हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवा की पाठशाला पर। आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपको अभी तक पता ही चल गया होगा सोशल मीडिया से कि सी टेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है और ये सूचना अभी अभी जारी हुई है। मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा हुआ है इसको जारी किए हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। देखिए क्या कहा है, मैं एक बार आपको पढ़कर बता देती हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7 तारीख 7वां महीना 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 19वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सी-टेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ये इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवार को केवल सी-टेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7/3/2024 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2/4/2024 तक और समय इसका है 11:59 तक, यानी कि 7 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 2 अप्रैल को इसके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। ये बात थी सी-टेट जुलाई वाले की। अब देखिए सी-टेट जुलाई वाले में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बार का जो परफॉर्मेंस आया है सी-टेट एग्ज़ाम का कि कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने कैंडिडेट पास नहीं हुए, ये वाला। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कैंडिडेट पास हुए थे इस बार टोटली कैंडिडेट शायद 28% या 25% के समथिंग पास हुए थे, और वो भी लेवल 1 में नहीं, लेवल 2 में नहीं, दोनों के मिला के 28% बच्चे पास हुए थे। जबकि लेवल 1 का जो पेपर होता है बहुत अच्छा पेपर आता है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल साइंस के बच्चे, यानी कि जो जैसे जिनके पास ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है या फिर बीए किए हुए हैं या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो मैं कहती हूँ अगर आप किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, बीए या बीकॉम, तो मुझे नहीं लगता है उसके बाद अगर आपने ये तीनों ग्रेजुएशन में कोर्स किए हैं और उसके बाद आपने बीएड या बीटीसी किया है, अगर इसमें लेवल 1 और लेवल 2 में से मुझे सबसे ज़्यादा आसान पेपर लेवल 1 लगता है। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। मुश्किल से 2 महीने अगर आप मन लगा के तैयारी करते हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर इन पांचों क्लास की किताबों का आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक एक लाइन नोट कर ली, मैथ की बुक और क्या कहते हैं ईवीएस की बुक पढ़ ली, तो आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपका पेपर क्रैक नहीं करवा सके। देखिए ना ही वो बच्चा ऐसा होगा जो पेपर पास नहीं कर पाए। आपको सी-टेट की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई पब्लिश बुक की कोई ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन जो पब्लिश बुक अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाई गई है, जब तो आप पास कर सकते हैं। अगर वो बुक जो पब्लिश की गई है मार्केट में, अगर वो एनसीईआरटी पर आधारित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर निकालना आसान होगा, लेवल 1 वालों के लिए भी और लेवल सेकंड वालों के लिए भी, दोनों के लिए। मैंने ये बात बताती हूँ, पिछली बार का जो सी-टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने अपनी वीडियो एक अपलोड की थी कि सी-टेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 3-4 काम ही करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो बच्चा लेवल 1 का हो, चाहे वो बच्चा लेवल 2 का हो। और सबसे बड़ी बात ये सुनने में आ रही है कि जो सी-टेट का लेवल 1 और 2 के बाद मुझे लगता है लेवल 3 भी आ जाएगा, जो कि 9th 10th और 11th 12th हो गया, लेकिन 9th से लेके 12th तक का भी सी-टेट होगा। तो अगर जो बच्चे लेवल 1 नहीं पास कर पा रहे हैं, जो बच्चे लेवल 2 पास नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेवल 3 भी पास नहीं कर पाएंगे। अगर जिन बच्चों ने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बहुत आसानी से पास कर लिए हैं, तो मैं उस बच्चे को बहुत मतलब शाबाशी देने का काम होता है उसका, क्योंकि सी-टेट
एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ बुक नहीं है, और आउट ऑफ एक मतलब उसका एक मतलब समुद्र सा बना, वो मतलब एक तालाब सा बना हुआ है कि इस तालाब से ही सब कुछ आएगा। यानी कि एक बुक फिक्स है इनकी कि सिक्स सेवन्थ एट्थ की आपको सोशल साइंस की बुक पढ़नी है, मैथ की बुक पढ़नी है और साइंस की बुक पढ़नी है। इन सब की इन तीनों क्लासों की अगर आपने बुक मन लगा के पढ़ी है ना, तो ही आप सीटेट लेवल 2 निकाल सकते हो। अगर आपने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास फिफ्थ तक अगर आपने ईवीएस की बुक पढ़ ली है, वो भी मन लगा के एक एक लाइन नोट करके उस पर गहराई से सोच विचार करके पढ़ी है, तो आप लेवल 1 को भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो बस यही कह रही हूँ आपको कि अगर आप सीटेट लेवल 1 निकालना चाहते हैं, लेवल 2 निकालना चाहते हो, तो आपको एनसीईआरटी की ही बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई भी एडिशन की ज़रूरत, या मैं तो कहती हूँ कि कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती है, तो वो वीडियो हमारी प्रैक्टिस के लिए होती है कि हमने जो 2-3 घंटे बुक से पढ़ाई करी है उसका मतलब एनालिसिस हो जाए। ज़्यादातर सीटेट एग्ज़ाम जब तक चलता है, सभी यूट्यूब चैनलों पर आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज चलती है, हिंदी की टेस्ट सीरीज, इंग्लिश की, मैथ की, जो अदर भाषाएं होती हैं उनकी भी चलती रहती है। मतलब जितने भी सीटेट में भाषा पूछी जाती है और जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनकी टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चलती है। उसके बावजूद भी मुझे तो ये लग रहा है कि पेपर कैसे नहीं निकलता है। और अगर जिन बच्चों का निकलता है वो मतलब इसी तरीके से तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। और वो एनसीईआरटी आपको कहाँ मिलेगी, ये भी कई बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने सीबीएसई वो एनसीईआरटी की एक बुक का ऐप आता है रेड कलर का, उस पर येलो कलर से लिखा होता है एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन। अगर आप इस वाली बुक को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक के सभी बुक दे रखी है, उनकी एक्सरसाइज दे रखी है, उनका सॉल्यूशन दे रखा है, और बोर्ड के एग्ज़ाम भी दे रखे, प्रीवियस बोर्ड के एग्ज़ाम दे रखे हैं, और उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो आप देखिए, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसकी टेस्ट सीरीज की आपकी ज़रूरत हो सकती है। अगर जो बच्चा सीटेट के लिए सीरियस है, वो जो सीरियस है तो ही बच्चा एग्ज़ाम पास करता है। अगर ये सोचता है चलो सीटेट का फॉर्म भर दिया, आराम से एग्ज़ाम होगा, तब देखा जाएगा, 7 दिन 8 दिन 1 महीना पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई एग्ज़ाम निकलता है। और सीटेट का एग्ज़ाम 1 महीना पढ़ने से तो कभी नहीं निकलेगा। लेकिन उसी का निकलेगा जो मन लगा के पढ़ाई करेगा। कम से कम 4 घंटे आपको बुक को देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको 4 घंटे ही आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ को देने पड़ेंगे, यानी कि रिवीजन को देने पड़ेंगे, तभी आप सीटेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर आप एक भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, चाहे वो सीटेट का हो गया, यूपी टेट का हो गया, चाहे किसी भी का भी हो गया। लेकिन सीटेट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, पिछली बार मैं एग्ज़ाम नहीं देने गई थी और उससे पिछली बार सेंटर दूर पड़ गया था, तो भी मैं एग्ज़ाम नहीं देने जा पाई थी क्योंकि मेरे दोनों पेपर क्लियर है। और इस बार मैं अपना एग्ज़ाम इसलिए दूंगी कि इस बार मैंने कोई भी दोनों एग्ज़ाम नहीं दिए, तो मतलब वो डेट मतलब है कि 5 साल के लिए रहेगा या 7 साल के लिए वैलिड रहता है या लाइफ टाइम वैलिड रहता है। इस वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए मैं इस बार एग्ज़ाम दूंगी। तो जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, मैं तो उनसे यही कहती हूँ कि इस एग्ज़ाम को बार बार दीजिए। इस एग्ज़ाम से क्या होता है कि आपकी एक नॉलेज गेन रहती है, रिवीजन होता रहता है, हम पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचर हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो भी ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम से क्या होता है, आपके सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं, और ख़ासकर एनसीईआरटी जो बुक होती है वो प्रॉपरली कवर हो जाती है। इसके अलावा आपको एससीईआरटी में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एससीईआरटी में स्टेट के बारे में पढ़ना होता है। अगर आप राजस्थान में सीटेट वैलिड है तो आपको राजस्थान जीके हो गई थोड़ी बहुत, ये पढ़नी पड़ेगी। अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हो तो आपको यूपी के बारे में अच्छे से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको देखिए, अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम दिया है तो आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, इसके अलावा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है। अब बच गया आपका स्टेट का, तो स्टेट में क्या करना पड़ेगा, एससीईआरटी बुक देखेंगे ना तो आपको एनसीईआरटी के ही चैप्टर मिलेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उसी से हर एक टॉपिक निकल के आएगा। और जब भी कभी आंसर सही माना जाता है तो एनसीईआरटी बुक को ही रख के एग्ज़ाम सही माना, वो क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। देखिए,
जब से मैंने एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है तब से मतलब कि मुझे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई पब्लिकेशन जो मार्केट में आते हैं उन पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन जो आपके सूटेबल जो सिलेबस मिलेगा ना वो एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं एनसीईआरटी बुक आपको मोबाइल में मिल जाए, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है शिवा की पाठशाला। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ जाके आप क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ आपको एनसीईआरटी की बुक को मैं शेयर कर दूंगी। उन बुकों को आप एक प्रॉपरली पढ़िए। आज 7 मार्च हो गई है, तो 7 मार्च से लेके 7 जुलाई तक आपके पास प्रॉपरली 4 महीने, इन 4 महीनों में बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है। अगर आप डेली की बुक पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, साथ में आप टेस्ट सीरीज करते हैं, तो आपको ये 3 काम जरूर करने पड़ेंगे। बुक पढ़िए पहले। बुक ऐसा नहीं है कि हल्के में लेके बुक पढ़ ली, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा डीपली उसमें मतलब गहन विचार करके पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी लाइन से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार बुक पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, उसके बाद आप पी वाई क्यू करें। पी वाई क्यू ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 21 जनवरी वाला पी वाई क्यू कर लीजिए, उसके बाद 2023 में जो जुलाई में आया था वो वाला पी वाई क्यू कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है कंपटीशन का, उसमें काफ़ी सारे बदलाव होते रहते हैं। इस बार जो सी टेट आएगा हो सकता है इसमें कोई नए बदलाव हो जाएं। तो जब से एक बार ऑनलाइन सी टेट हुआ है तब से है ना, जो सी टेट का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इस कारण से हो सकता है बच्चों ने एग्ज़ाम पास ना कर पाए हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि पी वाई क्यू ज़्यादा पुराने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अभी जो नियरेस्ट गए हैं, जो मतलब कि बहुत पास में जो सी टेट निकल के गए हैं, 21 जनवरी का हो गया, जुलाई वाला एग्ज़ाम हो गया, फिर जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सी टेट का वो पढ़ लीजिए। ये 4-5 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका सी टेट एग्ज़ाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि सिलेबस इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ 3 क्लासों के बारे में पढ़ना है। अगर 6 से लेवल सेकंड दे रहे हैं तो 6 क्लास की बुक पढ़िए, 7th की पढ़िए, 8th की पढ़िए। लेवल 2 की दे रहे हैं तो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक की सारी सारी बुक नहीं, खासकर ईवीएस की बुक पढ़ डालिए और थोड़ा मैथ देख लीजिए। आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है। जब मैंने लेवल 1 की तैयारी की थी, जब मैंने सी टेट एग्ज़ाम फर्स्ट दिया था, तो मैंने ये सोच के एग्ज़ाम नहीं दिया कि मेरा पास ही हो जाए। मैंने ये सोच के एग्ज़ाम दिया कि मुझे सी टेट के बारे में जानना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो सिर्फ और सिर्फ मैं 2-3 नंबरों से रुक गई थी, मतलब मेरे पास होने में सिर्फ 2 नंबरों की कमी रह गई थी। उसके बाद जब मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया तो फिर मैंने सी टेट के लिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया और मेरा तुरंत एग्ज़ाम निकल गया। लेवल 1 भी निकल गया, लेवल 2 भी निकल गया। बस लेवल 1 में ये दिक्कत हो गई थी, मेरे पास संस्कृत है। सी टेट में मैं हमेशा संस्कृत लैंग्वेज को लेती हूँ, हिंदी को और संस्कृत को। हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, संस्कृत मेरी सेकंड लैंग्वेज होती है। तो क्या हुआ था, मेरे पास टाइम कम बच गया और वो जो 30 क्वेश्चन थे वो मेरे जो सीक्वेंस था वो मेरा गलत चला गया था। इस कारण से मेरा उसमें वाले एग्ज़ाम में लेवल 1 में मेरा कुछ नंबर से मेरा एग्ज़ाम रुक गया। जब मैंने दोबारा सी टेट लेवल एग्ज़ाम दिया, सी टेट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, तो वो मेरा ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की थी, बस रिवीजन किया, वो भी 15-20 दिन पहले। सी टेट के एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले मैंने रिवीजन किया और मैंने टेस्ट सीरीज़ देखी और मेरा बहुत अच्छे नंबर से मेरा एग्ज़ाम पास होगा। 93 मेरे नंबर हैं सी टेट लेवल 1 में, और सी टेट लेवल 2 में मुझे अभी कुछ नंबर याद नहीं है कितने हैं, पर वो भी मेरे मतलब 3 महीने की तैयारी से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास हो गया था। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको सी टेट लेवल की तैयारी करनी है तो आपको सिर्फ 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी पढ़िए, वो भी बुक पढ़िए, कोई एडिशन मत पढ़िए। देखिए, एडिशन पढ़िए अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि फर्स्ट चॉइस एनसीईआरटी बुक, वो वाली बुक जो है ना सीबीएसई जारी करता है, अपने गवर्नमेंट स्कूलों में जारी करता है। अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं, तो राजस्थान के स्कूलों में एनसीईआरटी बुक जो होती हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी चल रही हैं, और खासकर हिंदी मीडियम जो स्कूल खुले हुए हैं राजस्थान में, उनमें एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया गया है। आप उसको पढ़िए, उन बुक को पढ़ के आप अपनी तैयारी को नंबर 1 बनाइए, और इस नंबर 1 तैयारी से आप सी टेट लेवल 1 पास करते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ, मैंने बड़ा पढ़ा
पढ़ाई में सारी चीज़ कवर कर ली है और मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। इससे आपके पॉलिटी भी पूरी कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी भी पूरी कवर हो जाएगी और हिस्ट्री भी पूरी कवर हो जाएगी। जो हिस्ट्री का बेस होता है ना, ज्योग्राफी का बेस हो गया, हिस्ट्री का बेस हो गया, पॉलिटी का बेस हो गया, वो NCERT में ही दिया गया है, वो भी 6 से लेके 8 तक। NCERT आपको बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ने। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि सीटेट लेवल 3 का नाम दे रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। हो सकता है कि सीटेट लेवल फर्स्ट कुछ नाम और चेंज कर दे, जो कि 9th से लेकर 12th तक की क्लास के लिए होगा। इसमें भी आपको जहाँ तक है कि 9th क्लास की सब्जेक्ट 9th क्लास में सब हो सकता है इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि पॉलिटी वाले अलग हो जाएंगे, साइंस वाले अलग हो जाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट वाले अलग हो जाएंगे। इनमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ जाए, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको NCERT बुक को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी पब्लिकेशन को आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप NCERT बुक को ही दीजिए। यहाँ पे भी आपको NCERT 9th की, 10th की, 11th की, 12th की पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका सीटेट एग्ज़ाम निकलेगा। देखिए किसी भी तैयारी के लिए आपको सबसे पहले किसी भी तैयारी के लिए आप किसी भी तैयारी करते हैं, चाहे UP टेट की हो गई, CTET की हो गई, TGT की होगी, PGT की होगी, तो सबसे पहले आपको NCERT बुकों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद SCERT बुक पढ़िए, या फिर उसके बाद आप किसी पब्लिकेशन को पढ़िए, तब आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। और इन तीनों बुक को पढ़ने के बाद NCERT, SCERT और उसके बाद आप कोई पब्लिकेशन पढ़ते हैं जो कि आपका बहुत अच्छा है, उसे पढ़ते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने से नहीं रोक पाएगा। अगर 1-2 नंबर से एग्ज़ाम रुकता भी है तो आपको पता चल जाएगा कहाँ मैंने कमी करी है और कहाँ मैंने कमी नहीं की है। तो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइकोलॉजी के टॉपिक पर। कल मैं सबसे पहले साइकोलॉजी में पेपर एनालिसिस करूँगी, साइकोलॉजी का पेपर एनालिसिस करूँगी कि कहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं उठने की संभावना है। और जो साइकोलॉजी का पेपर होता है, यानी कि 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस बेस पे बनाए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किन क्वेश्चनों पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है, किस मनोवैज्ञानिक के बारे में ज़्यादा पूछा गया और कहाँ से पूछा गया है, इस चीज़ के बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपकी सीटेट की रेगुलर क्लास चलेगी, साइकोलॉजी की क्लास चलेगी, और उन्हीं टॉपिकों में पढ़ाऊँगी जो सीटेट में पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कीजिए। ये वीडियो शेयर करने से उन बच्चों को बहुत अधिक लाभ होगा जो बच्चे सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और क्या कहती है, सॉरी, BEd कंप्लीट कर लिया है, या BA BEd कर लिया है, BSc BEd कंप्लीट कर लिया है, और वो सीटेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एग्ज़ाम से क्या होता है, KV का रास्ता खुल जाता है, NBS का रास्ता खुल जाता है। अब देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है, इसका भी रास्ता खुल जाएगा। अगर बच्चे बिहार के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सीटेट लेवल पास नहीं कर रखा है, तो मैं तो कहती हूँ कि इस बार फिर से फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी प्रॉपर करिए, क्योंकि बिहार में 4th सेशन चलेगा, मतलब कि TRE 4th आने वाला है जुलाई अगस्त में। तो ये सीटेट एग्ज़ाम देने से बिहार वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, यूपी वाले बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और जहाँ जहाँ सीटेट लेवल की वैल्यू है, सीटेट एग्ज़ाम की वैल्यू, उन बच्चों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ तक मैंने अभी 6-7 महीने में मैंने नोटिस किया है कि सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में हुआ था उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा बिहार वालों को मिला। उसके बाद जो सीटेट जनवरी में हुआ उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा बिहार वालों को हुआ, और इस बार भी जो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इससे बहुत अधिक लाभ होने वाला है। देखिए हमारी नौकरी लगे या ना लगे, एग्ज़ाम हमें देते रहने चाहिए, लेकिन कब देने चाहिए इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि कैसे तैयारी करें अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, खासकर टीचर बनने की तैयारी कैसे करें, इसका एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करी है। उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रही हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ कि प्राइवेट टीचर हूँ, सारी जानकारी मैं आपको दूँगी, और एक टाइम टेबल बनाने को भी बताऊँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, कैसे तैयारी करना है, घर को कैसे टाइम देना है, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो कैसे मैनेज करना है सीटेट एग्ज़ाम को, या किसी भी एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करना है, इसका मैं एक प्रॉपर बताऊंगी। वो आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई का है, इसके लिए अभी से लगेंगे। जिन बच्चों का काफ़ी टाइम से सीटेट नहीं निकल रहा है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी अभी से लग जाइए, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे,
आज तो नोटिफिकेशन ही आया है, कल से फॉर्म बच्चों ने आज से ही फॉर्म फिल स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन मेन दिन होगा कल से। कल से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और 2 अप्रैल तक चालू रहेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ही आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आज अपनी बुक को कलेक्ट कर लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, एनसीईआरटी को ढूंढ लीजिए कि कहाँ से एनसीईआरटी मिलेगी, कहाँ से एनसीईआरटी नहीं मिलेगी। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर मुझसे बात भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगी एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छी बात होती है सीटेट की एनसीईआरटी पढ़ना, इसके अलावा आपको कुछ भी अदर चीज़ नहीं पढ़नी है और प्रॉपर तैयारी करनी है। तो अब मिलेंगे हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये साइकोलॉजी की वीडियो होगी, उसमें पहले होगा पेपर डिस्कशन होगा, जो 21 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसका डिस्कशन होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना हुई और क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही माना है वो क्यों माना है, और कोई क्वेश्चन का आंसर अगर सही नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है। आपके अकॉर्डिंग वो सही है और यानी कि सी टेट के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग जा रहा है, आपके नंबर कम हुए हैं, तो इसका रीजन भी मैं बताऊंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी तैयारी में लगातार बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और टीचर से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट करने से मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ साइकोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन का, हो सकता है 15 का करें। जहाँ तक है मैंने सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करूँगी। आप बस लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।